यूपी में मुहर्रम जुलूसों को लेकर यूपी सरकार के आदेश पर विवाद गहरा गया है। इस पर संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के जुलूस के सम्मान में मुसलमान सड़कें खाली कर देते हैं। ये हिंदुओं के प्रति उनका सम्मान है। मुसलमान किसी डर और खौफ में नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम जुलूसों के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ताजिया जुलूस के लिए तार और पेड़ों के काटे जाने पर रोक लगा दी गई है। ताजिया की ऊंचाई को लेकर भी आदेश जारी किया गया है। इसी तरह मुहर्रम और ताजिया को लेकर सीएम योगी कुछ ऐसा बोल गए कि उनका बयान वायरल हो गया। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार रविवार को बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। सीएम योगी ने बैठक में सुरक्षा के मुद्दे को उठाया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत सबको योजनाओं का लाभ मिला है। किसी के साथ जाति मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले मुहर्रम के समय सड़कें खाली हो जाती थीं, लेकिन आज मुहर्रम मनाया जाता है, किसी को पता तक नहीं चलता। सीएम योगी ने कहा कि ताजिया के नाम पर लोगों के घर तोड़े जाते थे, लेकिन अब किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि सरकार नियम बनाएगी और किसी को त्योहार मनाना है तो नियमों के अंतर्गत मनाए, वरना अपने घर बैठ जाए। अब इस मामले पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान वर्क ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पहले 20 से 25 फीट के ताजिए निकाले जाते थे। उन्होंने कहा कि मुहर्रम जुलूसों पर सरकार पाबंदी लगाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पेड़ और तार को नाक काटने का आदेश हठधर्मी का कार्य है। सपा सांसद ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने सपा सरकार आने पर इस प्रकार के आदेशों को पलटने की बात कही है। बर्क ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने ताजियों की ऊंचाई कम करने का आदेश जारी किया है। ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को चाहिए था कि वो शासन के आदेश की कॉपी जनप्रतिनिधियों को दें। मुहर्रम कमेटी के साथ ही मुस्लिम समाज के जिम्मेदार लोगों के साथ समन्वय बैठक कर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। यूपी सीएम के बयान पर सांसद ने कहा कि धार्मिक मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के सम्मान के लिए मुसलमान जुलूस के लिए सड़कें खाली करते हैं। ये डर या खौफ नहीं है। मुसलमान किसी डर या खौफ में नहीं है। हम इंसाफ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी उसी के तहत ये मुहर्रम निकले जैसे परंपरा जिस परंपरा के तहत होते थे। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहूँगा कि इस पर विचार करें और अपने आदेश को बदल करके हमारे जो त्यौहार जिस तरह से परंपरा के तहत निकलता है उसी परंपरा के तहत हमारे मुहर्रम का जुलूस निकलना चाहिए। अगर नहीं निकालेंगे तो मैं इस बात को पार्लियामेंट के अंदर मैं मजबूती के साथ में उठाऊंगा। ये मेरा हक है, मेरा राइट है। यही कहूँगा, त्योहार किसी का भी हो तो सड़कें तब खाली नहीं होती थी क्या? त्योहार तो किसी का भी होता है, सड़कें तब भी खाली होती है। इसमें क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ कि बताइए कि जब मुसलमानों का कुछ त्योहार ऐसे होते हैं, ईद उल फितर के और ईद उल अजहा के, उसमें सिर्फ नमाज पढ़ के लोगों में मिलने का प्रोग्राम होता है, लेकिन जो जुलूस का प्रोग्राम होता है उसमें जुलूस के तहत जब निकलते हैं तो यकीनन जो लोग सड़क खाली करते हैं वो डर से खाली नहीं करते। योगी जी पहले इस बात को कहने से पहले सोचें कि लोग डर से सड़क खाली नहीं करते, बल्कि दूसरे के सम्मान में सड़कों को खाली करते हैं। अगर हिंदू समाज का कोई त्योहार कोई जुलूस निकल रहा है तो मुसलमान डर कर खाली थोड़ी कर रहा है सड़क को, वो उसके सम्मान के लिए खाली करता है कि उनका जुलूस निकल जाए और कोई अड़चन पैदा नहीं हो। ये चीज़ दिखाना कि हम सड़कें जो खाली हो जाती थी ये लोगों को गुमराह करना है। सड़कें से एक दूसरे के सम्मान में खाली की जाती हैं, किसी के डर और खौफ में खाली नहीं की जाती। रही बात उन्होंने जो कहा कि पेड़ नहीं कटेगा, तार नहीं कटेंगे, तो पेड़ तो कटता ही नहीं था। पेड़ कब कटे? तार जरूर कटते थे, लेकिन तारों को नहीं कटवाया जा रहा। ये अपना आदेश उन्होंने थोपा गया है। हम इसके खिलाफ कोर्ट भी जाते, लेकिन क्योंकि ये मसला सिर्फ संभल की सरजमी का नहीं है, संभल जिले का नहीं है, इसलिए ये पूरे प्रदेश के लिए उन्होंने अपना आदेश लागू किया है। हम इसके लिए कोर्ट भी जाते। मैंने वकील हजरात से भी मशवरा करा था, लेकिन समय कम था, वहाँ से कोई स्टे या ऑर्डर नहीं हो सकता था, इस वजह से कोर्ट नहीं जा पाए। और लेकिन ये ज़रूर है कि अगर पार्लियामेंट का सेशन पहले आ जाता, मेरी जानकारी में होता कि ये इस टाइप की कर रहे हैं, तो मैं पहले इस मसले को पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय लेकर, क्योंकि पार्टी का समय सीमित होता है तो बोलने के लिए, तो मैं लेकर के इस मुद्दे को ज़रूर उठाता। लेकिन अब अगर ये इस चीज़ को नहीं मानते हैं, ज़बरदस्ती अगर इन्होंने अपनी मर्जी से नई परंपरा
नई परंपरा ही कहूँगा मैं। नई परंपरा के तहत अगर हमारे ताजे को कम हाइट कर करके बगैर तार कटवा के निकलवाते हैं तो मैं यकीनन पार्लियामेंट के अंदर इस मसले को उठाऊंगा और इस टाइप की राजनीति खत्म होनी चाहिए कि बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में एक माननीय मुख्यमंत्री की जो गरिमा होती है एक पद की, उसके उलट वो इस बात को कहें कि जो सड़कें खाली हो जाती थी आज हमने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया और आज वैसे होगा। ये सरासर गलत है। लोगों के आपस में फूट डालने का काम है। लोग एक दूसरे के त्यौहार को मनाने के लिए प्यार मोहब्बत से अपनी सड़कों को खाली करते थे, डर खौफ में खाली नहीं किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।